अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीबीपी यूएसडी के वीकली एनालिसिस। नेक्स्ट वीक ये बुलिश है या बेरिश है। अगर ये बुलिश है तो कौन सी ऐसी प्राइस है जहाँ से ये बुलिश हो सकती है, कौन सी प्राइस से हमें बाय का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरे खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग आसान काम नहीं है। बगैर एजुकेशन के आप इसमें फ़ंड इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना पैसा लॉस करेंगे, नुकसान करेंगे। जीबीपी यूएसडी की मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो चल रही है 1.3881, 3881 इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ इसके जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं वो शेयर करने वाला हूँ। आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप, अपने पीसी, अपने मोबाइल फ़ोन में ये लेवल्स ड्रा कर लें। इन लेवल पर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी विनिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। सबसे पहले आपने जो लेवल ड्रा करना है वो है 1.3817, 1.3817 वाला लेवल ड्रा कर ले। दूसरा लेवल जो आपने ड्रा करना है 1.3918, 1.3918 वाला लेवल है। और तीसरा जो लेवल आपने अपने मोबाइल फ़ोन में या पीसी में ड्रा करना है उसकी वैल्यू है 1.4081, 1.4081। ठीक है, अब डिटेल के साथ बात करते हैं कि इसके चांसेस क्या हैं, नेक्स्ट वीक कहाँ तक जा सकता है। H4 टाइम फ्रेम है मेरे पास, और अगर H4 में आप एक अप ट्रेंड चैनल, एक अप ट्रेंड लाइन ड्रा करके, जिसको अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसको ड्रा करके देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा इन लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक चल रही है। यहाँ पर एक बार टच किया, दूसरी बार फिर इस लेवल के ब्रेक, ये जो नीचे 3716 वाला लेवल है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग की, और फिर H4 की ट्रेंड लाइन, H4 की जो कैंडल थी इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ गई। फिर दोबारा से मार्केट में आप चेक करें, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। यहाँ पे एक बार मार्केट ये देखें ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच किया, फिर ऊपर गई, 3817 वाला जो लेवल था इसके पास रही। फिर मार्केट नीचे एक कैंडल, बड़ी प्यारी बुलिश कैंडल जो कि 3716 से बनी थी, ये एक बहुत प्यारी बाय का सिग्नल था। मार्केट दोबारा इस लेवल को देख के टच किया, टच करने के बाद फिर ऊपर गई, फिर 3817 वाला लेवल था उसको मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक करके वो मज़ीद ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर मार्केट ने उसी ही ट्रेंड लाइन को टच किया। टच करने के बाद आप चेक करें, कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के कभी ऊपर कभी नीचे, ज़्यादातर तो बल्कि ऊपर ही है मार्केट। यहाँ पर देखें, यहाँ देखें, मार्केट ऊपर ही ऊपर, जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करती है ऊपर की तरफ बुलिश हो जाती है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है मार्केट बाय में चली जाती है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ मज़ीद क्या नेक्स्ट वीक तक हो सकते हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन आपके साथ है। अभी देखें H1 टाइम फ्रेम में आप चले जाएं, मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ आपको। चलें, जूम आउट किया, जूम देखें, मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच किया और H1 में चेक करें, बाय का सिग्नल मिला। हमने क्या करना है कि हमने लेवल ड्रा करने होते हैं। लेवल ड्रा किए जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर हमें कोई इस तरह से सिग्नल मिले, जैसा कि ये सिग्नल है, ठीक है, तो हमें बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, जैसा ये हो गया। ठीक है, जब मार्केट इन लेवल पर हमें कोई रिवर्सल सिग्नल मिले तो हमने बाय का ऑर्डर प्लेस करना होता है ऊपर की तरफ। जब नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमने फिर सेलिंग में ऑर्डर प्लेस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका SL और TP का काम करता है। तो बाज़ औक़ात हर ट्रेड अपने ही देखें, ये चेक करें, ये एक सेलिंग का सिग्नल था। तो हर ट्रेड का अपना एक स्टॉप लॉस होता है, अपना एक टेक प्रॉफिट होता है। इस ट्रेड की बात की जाए तो इसका स्टॉप लॉस देखें, अगर आप इस कंफर्मेशन पर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आपकी सेलिंग होगी तो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आप इसका लास्ट हाई भी लगाएं तो फिर भी 60 पिप्स राउंड अबाउट बन रहे हैं। तो जो आपका रिवार्ड है ये देखें 50 पिप्स राउंड अबाउट बन रहे हैं। तो आपका जो रिवार्ड बन रहा है ये देखिए, नीचे अगर 3817 वाला लेवल है तो ज़ाहिर बात है आपको उससे पहले निकलना होगा।
अपना ऑर्डर प्लेस करना, क्लोजिंग आपने ऑर्डर जो प्लेस किया हुआ था सेलिंग में उसको क्लोज करना होगा, फिर भी वो 70 राउंड अबाउट पिप्स में प्रॉफिट मार्केट चली। अब जैसे ही मार्केट 39.18 को ब्रेक करती है, हमने बाय का ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन एक कन्फर्मेशन होगी ट्रेंड लाइन, दूसरी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और तीसरी होती है कैंडल स्टिक। ये जैसा ये होगी, ये होगी, ठीक है, ये कैंडल होगी, ये कैंडल होगी, ये भी एक तरह का बुलिश सिग्नल है। तो इस तरह से अगर आपको कोई कैंडल मिले तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना, आपके विनिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मज़ीद मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आई थिंक मे बी दोबारा 38-17 को टच करे। 38-17 को काफ़ी ज़्यादा अगर तो मार्केट नीचे की तरफ 38-17 को आती है ना, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, फिर आपने बाय का ऑर्डर तब प्लेस करना है जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो ज़्यादातर तो मार्केट GBP USD के बुलिश होने के चांसेस हैं, बुलिश ही रहने के चांसेस हैं, क्योंकि आप ट्रेंड में मार्केट चल रही है और नेक्स्ट वीक तक ये 40-81 तक इसके जाने के चांसेस हैं। लेकिन आपने ट्रेड तब तक उस वक्त तक करनी है जब ये 39.18 को ब्रेक कर जाए, या फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर ऐसे मार्केट नीचे 38-17 को टच करने के बाद अगर ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करे, फिर आपकी ट्रेड में ज़्यादा वो होगा, प्रॉफिट चांसेस होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ इस लेवल, इन दोनों लेवल को 37-86 की तरफ ब्रेक कर जाती है, फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि नीचे की तरफ चली जाएगी। लेकिन आई थिंक 40-81 को नेक्स्ट वीक तक मार्केट टच करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि बाय का ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन एक कंफर्मेशन पर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए और हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।